नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्रैडो में। और आज मैं फिर से हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी हो लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, दी गई जानकारी इसमें आपको अच्छी लगती है, तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी को एक अच्छी दिशा मिलेगी, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में एक सफलता, मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी आपका जो समय लग रहा है, जो ज़्यादा समय लगता है वो कम लगेगा। उसका क्या कारण है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। कारण ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम क्या पढ़ेंगे, एक पुस्तक पढ़ेंगे, चाहे सरस्वती पांडे पढ़ रहे होंगे या मनोज मिश्रा पढ़ रहे होंगे या फिर दृष्टि पढ़ रहे होंगे, प्रतियोगिता शायद 4 बुकों से नहीं पढ़ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जो ये मेरे नोट्स हैं, ये मैंने कम से कम 4 बुकों से और अपने नोट्स, पिछले नोट्स से मिक्स करके लिखे हुए हैं दोस्तों। तो मतलब अगर आप मेरी एक वीडियो देख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए, या एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप 4 या 5 बुकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो टाइम ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सिद्ध साहित्य, सबसे पहले देखो शुरुआत किसकी हो चुकी है, सिद्ध साहित्य की। दोस्तों सिद्ध साहित्य क्या थे, अब इनकी पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो इसमें आ भी रखा है बौद्ध धर्म। तो जब बौद्ध धर्म के बारे में जब हमने पढ़ा था दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा कि गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत करी थी दोस्तों। और जब 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति के होने के बाद 102 ईस्वी पूर्व में हो गई थी चौथी बौद्ध संगति। तो इस समय पर जब बौद्ध संगति थी, इसके बाद ही ये बौद्ध धर्म क्या हुआ था कि हीनयान और महायान में बट गया था, है ना। हीनयान और महायान में क्या था कि एक पंथ ऐसा था जो गौतम बुद्ध के ही वचनों पर, उपदेशों पर चलता था। लेकिन दूसरा जो पंथ था, तो उसने क्या करा था कि उन्होंने क्या करा था, अपना पंथ मतलब अपने तरीके से जीवन यापन करना शुरू कर दिया था, अपने कुछ नियम उन्होंने बना लिए थे दोस्तों। तो देखो सिद्धों में सबसे क्या बात कर रहा है, सिद्धों की संख्या कितनी थी। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि सिद्धों की संख्या दोस्तों 84 थी। कितनी थी सिद्धों की संख्या, 84 थी। और सिद्धों का केंद्र सिद्धों का केंद्र क्या था, श्री पर्वत पर। सिद्धों का केंद्र श्री पर्वत था। और बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जन भाषा में लिखा गया, वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक और फिर से रिपीट कर रहा हूं ये लाइन। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य, मतलब बौद्ध जो सिद्धों ने अपने वज्रयान तत्व का जो तत्व थे उनको प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा, जिस या देश भाषा में जो लिखा उन्होंने, वही क्या कहलाता है, सिद्ध साहित्य कहलाता है। उन्होंने देखो अपना साहित्य, अपभ्रंश में 2 भाषाएं चल रही थी मुख्य रूप से, एक देश भाषा चल रही थी, एक अपभ्रंश चल रही थी। लेकिन सिद्धों ने अपनी भाषा देखो कैसी कर रखी थी, जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है राहुल सांकृत्यायन ने इनकी संख्या 84 मानी थी। मतलब सिद्धों की संख्या, हम सबको पता है कि सिद्धों की संख्या कितनी होती है, 84 होती है। लेकिन 84 मानी किसने थी, राहुल सांकृत्यायन जी ने मानी थी। इसमें सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को, जो सिद्ध साहित्य थे उनके जो सबसे पहले कवि थे, है ना, जो पहले कवि थे उनका नाम क्या था, सरहपा था। और सरहपा को ही हिंदी का क्या माना जाता है, पहला कवि माना जाता है दोस्तों। अब देखते हैं बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला। अब एक चीज समझो जरा सा, बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते थे। और बाद में ये भोट देश चले गए, मतलब भोट देश नेपाल वाला साइड। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, नालंदा और तक्षशिला। नालंदा अपना बिहार में जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अगर हम बोलते हैं तो नालंदा की बात करते हैं। और नालंदा की स्थापना किसने करी थी, कुमार गुप्त ने करी थी दोस्तों। किसने करी थी, कुमार गुप्त ने करी थी दोस्तों। हालांकि अगर हम बात करें ह्वेन-सांग की, तो ह्वेन-सांग ने कुमार गुप्त का नाम कुछ अलग बताया था, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ह्वेन-सांग ने जब पुस्तक लिखी है उसमें कुमार गुप्त का नाम कुछ दूसरा ही आया है। हालांकि मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उससे, अगर मुझे याद आया तो, या लास्ट तक मैं आपको बता भी दूंगा। तो नालंदा उस समय पे क्या होता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी वहां पे, और तक्षशिला में भी। इसीलिए क्या बोलते हैं कि सिद्धों के मुख्य अड्डे कौन माने गए, नालंदा और तक्षशिला माने गए थे। बाद में जब तक्षशिला नालंदा को तोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद ही क्या होता है दोस्तों, ये लोग कहां चले जाते हैं, भोट देश चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला पॉइंट, साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी। साधना अवस्था में, एक मिनट,
साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी क्या कहलाती है? चर्या गीत कहलाती है दोस्तों। ठीक है, क्या कहलाती है? चर्या गीत। अब आगे बढ़ते हैं। मुनि औद्र वज्र तथा मुनिदत्त सूरी, मुनि अद्वैय वज्र तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा था। कौन सी भाषा कहा था दोस्तों? संध्या भाषा कहा था। कौन सी भाषा? इधर देखेंगे तो एक क्वेश्चन बनता भी है कि जो सिद्धों की भाषा थी संध्या या संध्या भाषा का नाम किसने दिया था? हम बोलते हैं अद्वैय वज्र और मुनिदत्त सूरी ने दिया था दोस्तों। अब हालांकि अगला लाइन देखो क्या बोल रहा है ये, पंडित विधुशेखर शास्त्री। कौन? पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं संध्या भाषा है। क्या है? संध्या भाषा नहीं है। देखो इधर देखो, दोबारा से ढंग से देखेंगे, संध्या नहीं है, कैसा है? संध्या भाषा है। संध्या भाषा मतलब ज्योतिश्वर ठाकुर क्या बोल रहे हैं? ज्योतिश्वर ठाकुर रचित ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर। कौन सी पुस्तक दोस्तों? वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए हुए हैं दोस्तों। हालांकि अब मैं तुम्हें बता देता हूं, यहाँ पे सबसे पहली लाइन देखो, एक लाइन आई थी, राहुल सांकृत्यायन ने इनकी संख्या कितनी मानी थी? राहुल सांकृत्यायन ने इनकी मानी है 84 संख्या। लेकिन इनकी 84 संख्याओं में जो 84 सिद्ध थे उनका नाम सबसे पहले किस में मिला हमें देखने को? तो दोस्तों सबसे पहले हमें मिला है पंडित विधुशेखर शास्त्री की एक पुस्तक थी, सॉरी पंडित विधुशेखर शास्त्री की नहीं, पंडित ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी। क्वेश्चन ये नेट में बना था दोस्तों कि वर्ण रत्नाकर कितनी सदी में बनी है? तो 14वीं शताब्दी में। और किस भाषा में है? मैथिली भाषा में थी। और 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये लाइन बोलेंगे हम, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है दोस्तों। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है दोस्तों। लाइन आ रही है, सिद्ध साहित्य की विशेषता। दोस्तों क्या बोल रहा है? सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या क्या थी? सिद्धों की विशेषता, इस साहित्य में तंत्र साधना क्या था दोस्तों? तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की है। साधना शक्ति में किसकी उपासना की गई है? सिद्ध व शक्ति के युगल रूप की उपासना की गई। जाति प्रथा व वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया। काफी अच्छी बात बोली गई है। देखो यहाँ पे उन्होंने जाति प्रथा व वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया था। व्यवस्था मतलब क्यों विरोध किया था मैं तुम्हें बता देता हूं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इसमें जो थे हर जाति के लोग मिले हमें। सिद्धों में हम देखेंगे तो छोटी छोटी सी जाति के भी होंगे, बड़ी जाति के भी होंगे, तो मिक्स थे। अगर ये मिक्स हैं इसका मतलब क्या है? उन्होंने जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था को क्या कर दिया था? नकार दिया था दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक धर्म का खंडन किया था दोस्तों। उन्होंने किस धर्म का? ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक धर्म का इन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। अगली चीज आ रही है, पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इनके अंतर्गत पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसमें क्या क्या चीज देखो, पंच मकार में देखो क्या क्या चीजें शामिल हैं। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। मतलब सिद्धों में पंच मकार की जो दुष्प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है उसमें क्या कहते हैं? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। सिद्धों का प्रचार का क्षेत्र पूर्वी था। देखो दोस्तों, देखो मैंने तुम्हें कल एक लाइन बताई थी सिद्ध और नाथ के बारे में। जब हम क्या बोलते हैं? जब हम ABCD लिखेंगे तो हम क्या बोलते हैं? MNOPQRS। ठीक है दोस्तों, ABCD। चलो A इधर कर दिया, ऐसे करते करते चलते हैं। तो यहां देखो S इधर आ रहा है और M क्या आ रहा है? इधर आ रहा है। मतलब N तो आ गया इधर और S आ गया इधर। तो दिशाओं में ये वाला दिशा क्या होती है? देखो दोस्तों, पूरब, और ये होती है पश्चिम। तो मतलब सिद्धों की क्या बोल रहा है? सिद्धों का प्रचार क्षेत्र क्या था? पूरब था, पूर्वी था, पूर्वी। और याद कैसे ABCD में पूरब कहाँ को है? S पूरब की तरफ जाता है और जो N होता है वो पश्चिम की ओर रहता है।
सरहपा। अब हम बात करते हैं जो 84 सिद्ध थे उनमें सबसे पहले सिद्ध कौन से हैं? सरहपा सिद्ध हैं। सरहपा सरहपा का कार्यकाल देखते हैं 769 ईस्वी। इन्हें सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। क्या क्या नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? देखते हैं, सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरहपाद के नाम से भी पुकारा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 बताया था दोस्तों। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय क्या बनाया था? बताया था 769 ईस्वी बताया था। अब दूसरी लाइन देखो, विनय तोष भट्टाचार्य, विनय तोष भट्टाचार्य और शुक्ल ने इनकी उम्र क्या कार्यकाल बताया था? 633 ईस्वी स्वीकार किया था। रामचंद्र शुक्ल और विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपा का जो समय था वो 633 ईस्वी स्वीकार किया था। अगली लाइन आ रही है, राहुल द्वारा सर्वमान्य रूप से हिंदी के पहले कवि माने गए। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना था? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे बताया था दोस्तों? सरहपा को बताया था। और सर्वमान्य भी राहुल सांकृत्यायन ने तो बोला, इसके बाद सर्वमान्य मतलब सब लोगों ने हिंदी के पहले कवि के रूप में किसको स्वीकार कर लिया? सरहपा को स्वीकार कर लिया। तो हिंदी का पहला कवि कौन सा था दोस्तों? सरहपा था। और मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूं, हिंदी की पहली रचना सरहपा की रचना नहीं है, जबकि हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहपा है। लेकिन हिंदी की पहली रचना मानी जाती है देवसेन की श्रावकाचार्य। कौन सी पुस्तक है? देवसेन की श्रावकाचार्य। 933 ईस्वी में लिखी गई थी दोस्तों। ये श्रावक धर्म से संबंधित है और 250 दोहे हैं इसमें। कितने हैं? 250 दोहे थे किसमें? श्रावकाचार्य में, जो देवसेन ने लिखी थी दोस्तों। और वही हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। अब क्या बोला? यह सहजयान शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? सरहपा या सिद्ध। सरहपा क्या होता है? सहजयान शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और सरहपा के कितने ग्रंथ बताए गए हैं? 32 ग्रंथ बताए गए हैं दोस्तों। सरहपा के 32 ग्रंथ हैं, जिनमें दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सरहपा का दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दोहा कोश का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। दोहा कोश किसकी रचना थी दोस्तों? सरहपा की है। और सरहपा के कुल 32 ग्रंथ बताए जाते हैं और दोहा कोश का संपादन का कार्य किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। अगली लाइन आ रही है, दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, IMP लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये काफी। क्या है इसमें हम देख लेते हैं। एक लाइन देखो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किन की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है? सरहपा की रचनाओं में देखने को या पढ़ने को मिलता है। सरहपा का जीवन चक्र देखो दोस्तों। सरहपा का जीवन चक्र क्या था? सहज संयम रखना, आडंबर और पाखंडन का विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। महासुख की प्राप्ति कैसे होगी? सबसे पहले सहज संयम रखेंगे, आडंबर और पाखंड का विनाश करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, सहज मार्ग को अपनाएंगे और महासुख की तब जाके प्राप्ति होगी दोस्तों। ये आता है। इसमें क्या होता है इस प्रश्न में कि ऐसे कहा जाएगा, सरहपा का जीवन चक्र, महासुख की प्राप्ति, सहज ज्ञान, आडंबर का विकास, आडंबर या पाखंड का विनाश, सहज मार्ग और गुरु सेवा। तो मतलब इनको ना एक सार्थक क्रम में लगाना होता है। तो सार्थक क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले हम सहज संयम रखेंगे, आडंबर और पाखंड का विनाश करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे और सहज मार्ग से महासुख की प्राप्ति करेंगे। अगले लाइन देखो क्या बन रही है। बच्चन सिंह ने देखो क्या बोला, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें? सरहपा में दिखाई देता है। बच्चन सिंह ने बोला है सरहपा के लिए कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। अगली लाइन देखो, दोहा कोश खंड काव्य की श्रेणी में आता है। दोहा कोश किस में श्रेणी में आता है? खंड काव्य की श्रेणी में आता है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरे सरहपा कौन सा रहे हैं। दूसरे सिद्ध सब रपा दोस्तों। सब रपा सरहपा के शिष्य थे। ये शिष्य किस, इनके गुरु कौन है? एक प्रकार से गुरु हैं सरहपा। अगली लाइन देखते हैं,
सबरपा के चर्या पद है इसकी पुस्तक, महामुद्रा वज्र गीति है और वज्र योगिनी साधना है दोस्तों। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, सबरपा के तीन चीजें हैं। सबरपा में चर्या पद लिखी है, महामुद्रा वज्र गीति लिखी है और वज्र योगिनी साधना लिखी है दोस्तों। अगली लाइन देखेंगे, सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ा है, सबरपा पड़ा। और सबरपा की देखो सबसे मेन चीजें याद रखना, चर्या पद, सबरपा की चर्या पद, महामुद्रा वज्र गीति और वज्र योगिनी साधना, इनकी तीन पुस्तकें लिखी हुई हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा पूछी जाती है चर्या पद कि चर्या पद किसकी है रचना है, यह किसके पुस्तक है, तो हम बोलते हैं सबरपा की। वज्र योगी महामुद्रा वज्र गीति और वज्र योगिनी साधना भी इनकी पुस्तक है। चर्या पद संध्या भाषा के दृष्टकूट, देखो भाई चर्या पद संध्या भाषा के दृष्टकूट पद में लिखी गई है। अर्थ दोहरा, मतलब दृष्टकूट का अर्थ क्या मतलब होता है, दोहरा अर्थ होना। दोहरा अर्थ कैसा होता है, जैसे मान लो एक हाथ का प्रयोग होता है, एक हाथ से तो हम अपना हाथ का नाम ले रहे होते हैं, है ना, और एक हाथ से नहीं, एक कर से क्या होता है, एक कर से समझ लेते हैं, एक कर से होता है टैक्स और एक कर से होता है हाथ। कर के लिए हाथ का भी प्रयोग भी होता है और कर से टैक्स का भी प्रयोग होता है, टैक्स जो इनकम टैक्स दिया जाता है, ठीक है ना। तो वैसी मतलब एक शब्द हो और उनके अर्थ क्या हो जाए, दो हो जाए। जैसे हार लिखते हैं हम, एक तो गले का हार होता है, एक प्राजे वाला हार होता है ना, तो उनका क्या हो जाएगा, दोहरा अर्थ हो जाता है। तो चर्या पद में दृष्टकूट में लिखी गई है, दृष्टकूट मतलब दोहरे अर्थ में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना किसने करी थी और चर्या पद की रचना किसने करी है, तो दोहा कोश की रचना तो सरहपा ने की है और चर्या पद की क्रिया सबरपा ने। अब एक चीज लिखेंगे कि दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में है। दोहा कोश की रचना कैसे है, परिनिष्ठित अपभ्रंश में है और वहीं चर्या पद की रचना अवहट में है। चर्या पद की रचना कैसी है, अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्या पद, संत में देखो सिद्धों में जो दोहा था और जो चर्या पद थे, वही संत में देखो दोहा साखी में बदला था और चर्या पद शब्दी में बदल गया था दोस्तों। सिद्धों का दोहा साखी में बदला है और चर्या पद किस में बदल गया, शब्दी में बदल गया। अब बात करते हैं लुईपा की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम लुईपा की बात करते हैं। तो लुईपा का जन्म देखो 773 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। कब हुआ है, 773 ईस्वी में हुआ था, धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में। धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था, सबरपा। मतलब देखो सरहपा, फिर सबरपा, फिर लुईपा। एक चीज और याद रखना भाई, इसमें सबरपा का सन देर का नहीं दिया ना देखो। सबरपा का जन्म स्थान सर मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, देखो दे तो रखा है इन्होंने 780 में और का जन्म। मैं वही तो बोलूँ क्या, सन मैंने मुझे ऐसा लगा कि सन मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने बता दूँ। लुईपा का जन्म हुआ है 773 में। देखो लुईपा बड़े हैं, लुईपा उम्र में क्या है, सबरपा से बड़े हैं, लेकिन गुरु होता है, चाहे उसकी उम्र कम हो या फिर अधिक, क्योंकि ज्ञान इन्होंने जब सबरपा से लिया है तो इनके गुरु कौन माने जाएंगे, सबरपा माने जाएंगे, चाहे वो उनसे छोटे हों या उनसे बड़े हों दोस्तों। अब बोले देखो नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका स्थान, नगेंद्र के अनुसार क्या बोल रहे हैं, नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। सबसे ऊंचा स्थान सबरपा का, मतलब सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है, लुईपा का माना जाता है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का है और प्रथम भी माना जाता है दोस्तों। अगली लाइन देखो क्या बोल रहा है, लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा भी इनके शिष्य हो गए दोस्तों। ये पीडीएफ मेरी कम बन गई है, मुझे लगता है कि 1-2 पेज मेरे छूट चुके हैं, तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हालांकि लुईपा भी हमारे पूरे हो चुके होंगे, देख लेते हैं। हाँ लुईपा हमारे हो चुके हैं, लुईपा का इतना ही कार्यकाल था। इनके जो पद होते हैं दोस्तों, लास्ट में इनके सबके मैं पद लिखाऊंगा, यहीं से क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। तो हमने किस किस को कवर किया देखते हैं। लुईपा को कवर कर लिया, सबरपा को कवर कर लिया और
सरहपा को हमने कवर कर लिया। हालांकि इनके जो 84 के नाम हैं उन सब में इतना मैन रहते नहीं हम लोगों के लिए, तो हमने इनका नाम नहीं लिखा। हालांकि इनसे जो फैक्ट आएंगे लास्ट में, जब मैं इनका विशेषता लिखवाऊंगा लास्ट में एक बार और, तो वहाँ पे इनका सब कुछ डाल दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो यकीनन आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये आपको फैक्ट मैं इतना बता रहा हूँ, इससे बढ़िया फैक्ट आपको कहीं नहीं मिल सकते। उसका रीज़न क्यों है ना, उसका रीज़न क्या है मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। 5-5 बुकों से लिखता हूँ भाई, मैं 5-6 बुकों से लिखता हूँ मैं ये चीज़ें। तो हर बुकों से एक एक लाइनें चुन के मैं इसमें रखता हूँ। और मैं तुम्हें दावे से बोल रहा हूँ, अगर आपने इन पुस्तकों को, इन नोट्स को लिख कर तैयारी कर ली, तो मैं बोल रहा हूँ कि जेआरएफ आपका कंफर्म हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आदिकाल की वीडियो देखो कंप्लीट, और उसके बाद जब मैं क्विज चलाऊंगा ना, ये सारी बुक तुम्हें मैं दावे से बोल रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट आदिकाल के तो मैं ऐसे चलाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के बने होंगे, एक आदिकाल के क्विज में ऐसे बनाऊंगा जो किताबों में हमें क्विज मिलते हैं, और एक आदिकाल के क्विज में अपने तरीके से बनाऊंगा कि जैसे सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे के फर्स्ट लाइन से, जैसे कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पहली पुस्तक पढ़ते हैं तो गासादा तासी की लाइन आती है, तो मैं लिख दूंगा कि पहला क्वेश्चन मान दूंगा कि हिंदी साहित्य लेखन का पहला प्रयास किसने किया, गारसादा तासी ने। तो तुम्हें सरस्वती पांडे भी पूरी पुस्तक वो 1 बाय 1 क्वेश्चनों में भी ट्रांसलेट करके दे दूंगा। तो आपको यकीनन मैं बोल रहा हूं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप दिल से तैयारी करो, मेरे नोट्स आपके लिए इतने हेल्पफुल हो जाएंगे यकीनन। बस एक बार आप भरोसा करके देखो, आप एक बार पूरा आदिकाल पढ़ो, उसके बाद क्विज लगाओ, फिर देखना आपको कितने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है, कितने क्वेश्चन आपको इस नोट्स से बने हैं आदिकाल के क्विज में भी और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय। और मैं एक बार फिर बोलूंगा यार, चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक कमेंट करेंगे, थैंक यू।